यूपी विधानसभा चुनाव में चौथे चरण की 9 जिलों की सभी 60 सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होना है। चुनाव में चौथा चरण काफी अहम माना जा रहा है। यही वजह है लखनऊ की सभी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी अपना अपना जोर आजमा रहे हैं। लखनऊ की मध्य विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा और पूर्व मंत्री अपनी जीत को लेकर जनता के बीच जनसंपर्क कर मतदाताओं को लभाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा। लखनऊ की मध्य विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप लखनऊ की मध्य विधानसभा सीट से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या कुछ मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेकर के आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल केवल जनता पर जुल्म करने का काम किया है। कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ। लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, कोई हमारी बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, अपराध बढ़े हैं, पूरे प्रदेश में जंगल माफिया गुंडा राज कायम हो गया और लखनऊ मध्य क्षेत्र में कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ और जनता में वर्ष आक्रोश व्याप्त है। जनता बदलाव करना चाहती है और उसका परिणाम ये हुआ कि इस क्षेत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद निवास करते हैं 5 सालों से, जहां उनका कार्यालय है। उस क्षेत्र का विधायक जो प्रदेश सरकार का 5 साल का मुद्दा 6 छोड़ करके यहाँ से भाग कर कैद चला गया। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई विकास का काम नहीं किया, केवल झूठ बोलने का काम जो करते रहे हैं और कोई काम करने का काम नहीं किया है। जनता बहुत परेशान है, बदलाव का मन बन चुका है, परिवर्तन होना तय है और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी बहुत बड़े बहुमत के साथ प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो गुंडा राज आएगा, क्या कहेंगे? देखिए, उनके सरकार में गुंडा राज था। मैंने कई बार कहा कि कानून मंत्री की गाड़ी में अपराधी घूमते थे और आप देखा किस तरीके से लखनऊ शहर में विवेक तिवारी नाम का जो एप्पल कंपनी का मैनेजर था, रात में अपने ऑफिस से घर जा रहा था, एक ट्रैफिक के सिपाही ने उसे रोकने का काम किया, वो रुका नहीं, देख नहीं पाया, उसे गोली मार दी। ऐसी घटनाएं हुई हैं। हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार करने के बाद जीप काट ली गई, उसकी हत्या कर दी गई और रात के 2 बजे अंधेरे में जो है उस पुलिस के लोगों ने उसको पेट्रोल डाल के आग लगा दी। तो गुंडा राज तो इस सरकार में था, भाजपा की सरकार में। हम लोगों की सरकार में महिलाएं, हमारी बहनें बेटियां सुरक्षित थीं। आज भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद शाहजहांपुर में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार हुए, SIT का मुकदमा जांच हुई, उसमें गिरफ्तार हुए। कुलदीप सिंह सेंगर जो भाजपा का एमएलए था, बलात्कार के केस में जेल के अंदर बंद है, सजा उसको हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बलात्कारी अपराधी और जो चुनाव लड़ रहा है यहाँ से, आप मालूम कर लिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के गोदाम में जहाँ उनका कार्यालय चुनाव का है, वहाँ पर FCI ने छापा डाला और छापा डालने के बाद जनता को बांटने वाला अनाज वहाँ से बरामद हुआ था और वही उसका प्रत्याशी है। तो भारतीय जनता पार्टी में काला बाजारी, मुनाफाखोर, अपराधी, बलात्कारी, गुंडे लोग शामिल हैं और ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। जनता जान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय हो गया है। अब जनता 2022 में समाजवादी पार्टी को लाएगी, आपको लगता है मूड है उसका? बिल्कुल, इसी रूप से जनता का मन बन गया है और अखिलेश जी प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी, जो पूर्व मंत्री भी सरकार में रह चुके हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है और 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ शिवा शर्मा, CTN न्यूज, लखनऊ।